गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने इसके इम्पोर्टेंस देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, मीनिंग देखा था पैकेजिंग का। नाउ वी स्टार्ट फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। इट इन्फॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ मार्केटिंग ऑफ गुड्स। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन आर एज फॉलोज। जो पैकेजिंग के फंक्शन से जो पैकेजिंग हमको वर्क प्रोवाइड करता है, फर्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। पैकेजिंग प्रोडक्ट द कंटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। जो पैकेजिंग होती है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसके जो कंटेंट है उनको भी प्रोटेक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब उसका स्टोरिंग होता है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस समय पर जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है स्पॉइलेज से, डैमेज से। द सेकंड फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकेजिंग से प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। जो उसका रैपर होता है, उसका जो कंटेनर होता है, उस पर प्रिंट होता है, लिखा हुआ रहता है, तो उससे उसका प्रमोशन होता है। पैकेजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रमोशन पर्पसेस। There are various means to be used to attract attention of the people at the point of purchasing. For example, a styling color scheme or photograph may be used to attract attention to the customer. कुछ अच्छे कलर्स यूज़ करके, कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ यूज़ करके हम कस्टमर को, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं, उनका अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। थर्ड, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। It also help in identification of the product. For example, Pond's cream in a beautiful jar or close-up in red color can be easily identified by its package. हम उसके जो पैकेज है उसी से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पैकिंग को देख करके ही हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि वो उनकी पैकेजिंग से ही पहचाने जाते हैं। Fourth, product use. The size and shape of the package should be such as that it should be convenient to open, handle and use for the consumer. जो भी पैकेजिंग की जो साइज़ होती है वो कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि उसको कंज्यूमर इजीली ओपन कर सके, हैंडल कर सके, यूज़ कर सके। फिफ्थ, कन्वीनियंस। पैकेजिंग मेक्स इट कन्वीनियंट टू हैंडल अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हैंडल करना ईजी हो जाता है जब उसकी पैकेजिंग हो जाती है। लाइक अ शुगर, जब शुगर को हम उसको पॉली बैग में पैक कर देते हैं तो उसकी हैंडलिंग ईजी हो जाती है। अगर वही शुगर अगर खुली हुई होगी तो उसको हमको मार्केट से घर तक लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। 6, डिफ्रेंशिएट। पैकेजिंग डिफ्रेंशिएट अ फर्म्स प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर फर्म। जो पैकिंग होती है वो फर्म को प्रोडक्ट को अनदर प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग से हम उसको पहचान सकते हैं। 7, हेल्प इन सेलिंग। समटाइम्स अट्रैक्टिव पैकेजिंग हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स। अट्रैक्टिव पैकेजिंग के कारण भी सेल्स इंक्रीज होती है। 8, प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। पैकेजिंग इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच मेक्स इट क्लियर as to how to use इट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये मेंशन होती है, जिससे कि हमको उससे रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। 9, ईजी टू स्टोर। पैकेजिंग कीप द प्रोडक्ट इन अ प्रॉपर कंडीशन एंड मेक इट ईजी टू स्टोर। प्रॉपर पैकेजिंग के हेल्प से हम गुड्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के फंक्शंस क्या क्या है, एमपी क्वेश्चन है, आपको ये लर्न करना है। एनी 5 पॉइंट से आपको ये अपना आंसर तैयार करना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो आप देखोगे कि हमने प्रोडक्ट मिक्स स्टार्ट करा था। प्रोडक्ट मिक्स में हमने ब्रांड, लेबल एंड पैकेजिंग, ये 3 हमने डिटेल में देखे हैं। तो हमने ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये हमारा फर्स्ट प्राइस मिक्स कंप्लीट हुआ। नाउ वी स्टार्ट प्राइस एंड प्राइस डिटर्मिनेशन।
ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। इन जनरल टर्म, द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड इट्स प्राइस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए जो मनी पेड की जाती है वो उसकी प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग ₹1800 टू बाय एन ओरिएंट फैन विल बी कॉल्ड एज पेइंग द प्राइस ऑफ ₹1800। तो हम ओरिएंट फैन की प्राइस बोलेंगे 1800। द वर्ड प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट देन प्राइस। प्राइस डिटर्मिनेशन अलग है और प्राइस अलग है। प्राइस का मीनिंग जो हम मनी पेड करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए, और प्राइस डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस की, इसको कितने अमाउंट में, कितनी मनी में इसको सेल किया जाए, ये डिसाइड करना हमारा कहलाता है प्राइस डिटर्मिनेशन। द वर्ड प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट देन प्राइस। इट मीन्स फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना बाय अ फर्म टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट द प्राइस शुड बी सच एज टू फुलफिल फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी गुड्स या सर्विसेज की फर्म जो प्राइस डिटरमाइन करता है, यानी उसकी जो प्राइस फिक्स करता है, और वो उतनी प्राइस फिक्स करता है जिससे कि उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। तो प्राइस एंड प्राइस डिटर्मिनेशन दोनों में डिफरेंस है। अब है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी फर्म को जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, टू जनरेट मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट। Every businessman aim to earn maximum profit out of his business operation. The way to earn profit is to charge a price above his cost of production. जो भी बिजनेसमैन होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और ये जो वो प्रॉफिट अर्न करता है, जितनी उसकी गुड्स की कॉस्ट होती है उससे ऊपर वो जितना प्राइस डिटरमाइन करता है, तो कॉस्ट और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी से उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। सेकंड, स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। द फर्म नीड टू मेंटेन स्टेबल प्राइस even during the times of fluctuation in business cycle to maintain their customer base. अ फर्म नीड टू मेंटेन, एक फर्म को एक स्टेबल प्राइजेस मेंटेन करना पड़ती है, और बिजनेस की जो साइकिल है वो भले फ्लक्चुएशन होती रहती है। साइकिल फ्लक्चुएशन होने का मीनिंग है, हो सकता है कभी रॉ मटेरियल आपको थोड़ा कॉस्टली मिला हो सकता है आपको लेबर ज़्यादा लग गई हो, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन चाहता है कि वो प्राइजेस को स्टेबल रखे। जब वो प्राइजेस को स्टेबल रखता है तो उसकी सेल्स इंक्रीज होती है। थर्ड, मेंटेन मार्केट शेयर और मार्क अ फर्म्स प्रेजेंस इन द मार्केट। मेंटेन मार्केट शेयर और mark a firm's presence in the market. When it is off-season time, then a firm may increase the sales by giving off-season discount. ऑफ-सीजन डिस्काउंट दे करके एक बिजनेसमैन अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में ये डिस्काउंट भी आता है, कोई रिबेट भी आती है, तो ये डिस्काउंट का डिसीजन लेना भी प्राइस डिटर्मिनेशन का ही एक पार्ट होता है। फोर्थ, फेसिंग थ्रू कंपटीशन। जो हमारे कंपटीशन फेस करने के लिए, देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सम और सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट एक ही बिजनेसमैन बनाता है, कई कॉम्पिटिटर होते हैं जो गुड्स को बना रहे हैं। तो दीज फर्म नीड टू मॉनिटर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट लुकिंग टूवर्ड द प्राइजेस चार्जेस बाय द कॉम्पिटिटर। तो उनके जो कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसको भी उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि वो, जिससे कि कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग वो प्राइस चार्ज करते हैं तो उनकी सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख करके कॉम्पिटिटर्स को, कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हमको प्राइस का डिटर्मिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, फर्स्ट पॉइंट था टू जनरेट मैक्सिमम सेल्स और रेवेन्यू। सेकंड, स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। थर्ड, मेंटेन मार्केट शेयर और मार्क अ फर्म प्रेजेंस इन द मार्केट। एंड फोर्थ पॉइंट, फेसिंग
टफ़ कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, प्राइस एंड प्राइस डिटर्मिनेशन और ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कंप्लीट किया।